क्या हुआ बहू? 2 हफ्ते से लगातार खांसी जा रही हो। कुछ नहीं है पिताजी, खांसी है, ठीक हो जाएगी। काढ़ा बना के पी लो। ठीक है पिताजी। बहू, ओ बहू, चाय तो लाना जरा। जब देखो तब खांसती रहती है। क्यों डांट रही हो बहू को? खांसी ही तो है, मैंने बोल दिया इसे काढ़ा पीने को, एक दिन ठीक हो जाएगी। क्या हुआ मम्मी, आप इतना क्यों खांस रहे हो? क्या हुआ सीमा? क्या हुआ बहू? ठीक हूँ मैं, आप लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ सीमा? तुम इतने दिनों से खांस रही हो। चलो हम कल अस्पताल चलेंगे। नहीं मैं ठीक हूँ, जाओ आप लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी बताइए क्या परेशानी है? पिछले कुछ समय से लगातार खांसी हो रही है। कितने समय से? 2-3 हफ्तों से ज़्यादा इसको खांसी आ रही है। खांसी में बलगम भी आता है? हाँ जी, और कभी कभार खून भी निकलता है। बुखार भी आता है आपको? हाँ जी, रात को सोते टाइम, और पसीना भी आता है। ठीक है। लंबी लंबी सांस लें। आपकी खांसी को 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, तो आप लैब में जाके अपने टीबी के लिए टेस्ट करवाएं, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ठीक है? मैम, इनको ना 3 हफ्तों से खांसी हो रही है, तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखाए हैं। ठीक है, डॉक्टर ने टीबी के लिए आपको टेस्ट बताए हैं, जिसमें मैं अभी आपको एक कंटेनर दूंगी। तो आपने मुझे अभी का बलगम जांच के लिए देना है, और एक कंटेनर मैं आपको घर के लिए दूंगी, जिसमें आपने सुबह का जो बलगम है वो मुझे देना है। और जो रिपोर्ट्स होंगी उसमें आपको पता चलेगा कि आपको टीबी है या नहीं। ये जो कंटेनर है, आपने इसमें मुझे सुबह का बलगम का सैंपल देना है। नहीं, इसके लिए हमारी प्रदेश और देश की सरकार ने जो है वो एक डॉट्स थेरेपी लगाई हुई है, जो कि बिल्कुल मुफ्त होती है। इसमें आपको दवाइयों का कोर्स जो है वो 6 से 9 महीने तक करना होता है, ठीक है? तो आपको मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, और दवाइयों के साथ एक कार्ड भी दे रही हूँ। ये दवाइयाँ आपको 6 से 9 महीने तक लेनी है। लेकिन अगर आप इन कोर्स का जो बीच में रोकती हैं, तो आपको MDR का कोर्स लेना पड़ सकता है, जो कि बहुत महंगा हो सकता है फिर, और लंबे समय तक जो चल सकता है। इसके साथ मैं आपको एक कार्ड दे रही हूँ। जब आप ये दवाइयाँ ले लेंगी, तो फिर आपने इस नंबर पे कॉल करना है, जिससे हमारे सेंटर को पता लग जाएगा कि आपने ये दवाइयाँ ले ली हैं, ठीक है? ये लीजिए। आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं। आपकी रिपोर्ट्स में आपको टीबी बताया गया है। देखिए, लेकिन मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरा खान पान भी एकदम ठीक है, और मैं सुबह सैर करने पे भी जाती हूँ। आपकी रिपोर्ट्स ही गलत होगी, मुझे टीबी नहीं हो सकता। टीबी एक संक्रमित बीमारी है, यह छूने से नहीं फैलती है। यह एक कीटाणु होता है जो कि टीबी पेशेंट के अंदर पाया जाता है। जब कोई टीबी पेशेंट आपके सामने खांसेगा या छींकेगा, अगर वो कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो ये आपको भी हो सकती है। इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि मतलब जब भी आपको ऐसे खांसी हो या जुकाम हो, तो आपने अपना मुंह कवर करके रखना अच्छे से, और बच्चों से खासकर आपने दूरी बनाए रखनी है। टीबी टीबी क्या है? टीबी एक संक्रामक रोग होता है, जो फैलने के कारण होता है, जो जीवाणु के कारण होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह हवा के माध्यम से फैलता है, जब रोगी खांसता, छींकता और बोलता है। फैलने के कारण लंबे समय तक प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आना, कुपोषण, भीड़-भाड़ वाली जगह में जाना, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें जैसे कि व्यक्ति को पहले से ही मधुमेह और HIV जैसी बीमारियां हो।
भूख ना लगना, वजन में कमी दिखाई देना, शाम के समय बुखार आना, रात को पसीना और बलगम में खून का आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब में मुख्य बात आती है कि टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है। इसमें हम मरीज को 5 से 6 दवाइयों का एक कोर्स देते हैं जो कि उसे 6 से 9 महीने तक लेना होता है। इसे हम डॉट्स थेरेपी कहते हैं। अगर मरीज एक भी दिन के लिए अपनी दवाई का सेवन अच्छे से नहीं करेगा तो उसे आगे चलकर MDR थेरेपी लेनी पड़ सकती है, जो कि बहुत लंबी होगी तथा वह महंगी भी हो सकती है। टीबी से बचने का पहला तरीका होता है टीकाकरण। हमें बच्चे को जन्म के बाद BCG नामक वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ताकि आगे चलकर बच्चे में संक्रमण का खतरा कम हो जाए। दूसरा तरीका आता है मास्क का उपयोग। हमें टीबी के मरीज से मिलते समय मास्क पहनना चाहिए तथा PPE किट का उपयोग करना चाहिए। हमें टीबी के मरीज को खुले में थूकने से मना करना चाहिए। हमें अपने घरों में वेंटिलेशन का ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें टीबी से बचने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए। टीबी से बचने के लिए प्रोटीन युक्त आहार जिसमें कि दूध, अंडा और दूध से बनी चीज़ें शामिल होती है। इसमें हमें हरी सब्जियां तथा ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए तथा अत्यधिक पानी पीना। तो अब हम जानेंगे टीबी से जुड़े कुछ मुख्य संदेश। टीबी से जुड़ा पहला मुख्य संदेश है कि यह एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है। हमें इसकी दवाइयों का पूरा कोर्स लेना चाहिए तथा एक भी दवाई के सेवन को रोकना नहीं चाहिए। हमें टीबी के मरीज का समर्थन करना चाहिए तथा उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम साथ मिलकर टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।